हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल वाला, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था वो 8 जून, 9 जून और 10 जून को हुआ था। इन एग्ज़ाम्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, और इसी बेसिस पे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि किस वाली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा और क्यों फ़ायदा होगा, और किस वाली शिफ्ट को कम फ़ायदा होने वाला है। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जो डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए जो कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स पे किसको डीवीपीएसटी के लिए, रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है वो। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की जो फाइनल कट ऑफ लग सकती है वो क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो एग्ज़ाम लेवल के बारे में। तो एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम शुरू होता है 8 जून को। अब 8 जून की जो पहली शिफ्ट है वो सबसे हार्ड है। इसके हार्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एग्ज़ाम होता है 8 सबसे पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट वाली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस पहली शिफ्ट हमेशा हार्ड हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किसी को पता नहीं होता कि पैटर्न क्या है। लेकिन जैसे ही पहला शिफ्ट ओवर हो जाती है, जो टीचर्स होते हैं एग्ज़ाम को रिवील कर देते हैं किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है और किस तरीके का पैटर्न एग्ज़ामिनर पूछ रहा है। तो इसकी वजह से बाकी शिफ्ट को फ़ायदा होता है और पहली शिफ्ट वालों को थोड़ा कम फ़ायदा होता है, इसीलिए वो हार्ड हो जाती है। एक एस्पेक्ट तो ये है। और दूसरा, अगर हम सबसे यहाँ पे इस केस में बात करने की कोशिश करें तो 8 जून की जो पहली शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड रहेगी अब पूरे एग्ज़ाम में, तीनों दिन में। दूसरा, जो 9 जून की शिफ्ट है ये सेकंड हार्डेस्ट में आती है। अगर आप इसको हार्ड बोल रहे हो तो आप इसको हार्डेस्ट शिफ्ट बोल सकते हो। वहीं पे जो 10 जून की जो सेकंड शिफ्ट है ये इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो इसको, और जो 10 जून की पहली शिफ्ट है इसको मॉडरेट बोल सकते हो। और वहीं जो 9 जून की पहली शिफ्ट है इसको नॉर्मल बोल सकते हो, और वहीं 8 जून की जो सेकंड शिफ्ट है इसको नॉर्मल बोल सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा नॉर्मल कैसे है। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा नॉर्मल, ये हम सिर्फ एग्ज़ाम की जो 6 शिफ्ट हुई है हम इन्हीं शिफ्ट में कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को आपस में। तो जो सबसे हल्की शिफ्ट रही है वो 8 जून की पहली, 8 जून की दूसरी और 9 जून की पहली रही है। और जो सबसे ज़्यादा हार्ड रही है वो 8 जून की पहली और 9 जून की दूसरी रही है। अब हमने इसके बाद हम बात करते हैं कि रनिंग के लिए या डीवीपीएसटी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यूआर की। अब यूआर में जो मेल है उसमें जो डीवीपीएसटी के लिए जो कॉल हो सकती है वो होगी 230 से 235 के बीच में, और वहीं पे महिलाओं के लिए 210 नंबर के आसपास। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ पड़ेगी वो यूआर में सबसे कम बढ़ती है, जबकि एससी और एसटी में सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो जो यूआर है इसमें हार्डली 8 से 9 नंबर के आसपास में इसमें बढ़ने वाला है। फिर भी मैंने मैक्सिमम साइड में 245 बताया, 245 मैक्सिमम साइड में है। अगर आपको 243 भी है देन आप वहाँ भी सेफ़ हो सकते हो। बहुत हाईली चांस है कि 243 पे भी आप सेफ़ हो। इसके बाद में फ़ीमेल की बात करूँ, फीमेल यूआर में 210 के आसपास में आप यहाँ पे डीवीपीएसटी के लिए इजीली कॉल हो जाएगी, और 220 पे आपकी फाइनल भी हो जाएगी। वहीं पे ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी मेल में बात करूँ तो 225 से 230, और वहीं पे फीमेल की बात करूँ तो 200 नंबर के आसपास में इजीली कॉल हो जाएगी। लेकिन जब फाइनल की बात आएगी तो मेल में जो 235 नंबर के आसपास जिसके नंबर होंगे वो इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। और महिलाओं की बात करूँ तो उसमें 210 नंबर के आसपास में। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में हम 220 से 225 मेल में, ईडब्ल्यूएस में 220 से 225 मेल में, जो कि बहुत कम बढ़ने वाली है। इसमें भी 230 पे फाइनल, ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगी, श्योर फाइनल हो जाएगी ईडब्ल्यूएस में। वहीं पे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के 190 नंबर के आसपास इजीली हो सकते हैं, और 205 पे इजीली फाइनल हो जाएगा इनका, बहुत इजीली फाइनल हो जाएगा। एससी और एसटी में एक गेम है यहाँ पे
वो थीम ये है कि जो DVPST के लिए जो रनिंग होगी इनकी, और जो रनिंग के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो कम रहेगी। इस हो सकता है कि जो मैंने बताया इसमें इससे भी कम रहे, लेकिन जो फाइनल है, फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसमें जो चेंज मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे SC ST के जनरल में काउंट हो जाते हैं, जो DVPST वाली होती है उसमें, और बाद में जो जनरल में काउंट होते हैं वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो कम जिनके नंबर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ड्रास्टिक चेंज होता है वो SC और ST के कट ऑफ में होता है। यहाँ पे मैंने 200 नंबर बताई, ये मैक्सिमम साइट है। हो सकता है कि DVPST के लिए 195 पे भी कॉल हो जाए, और यहाँ पे 185 पे भी कॉल हो जाए। बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इसमें। मैंने फिर भी मैक्सिमम साइट पर 200 और 190 बताया, और 210 पे यहाँ पे फाइनल हो जाएगा आराम से। और मेल में ST में यहाँ भी फाइनल हो जाएगा, और महिलाओं के तो बहुत ज़्यादा चांस है। 185 तो मैक्सिमम है इनकी, इतनी जाएगी ईज़िली हो जाएगा। और 190 तो बहुत प्यार से इसका यहाँ पे इन दोनों का हो जाएगा। 190 और 180 में महिलाओं का 190 फॉर SC, 180 फॉर ST फीमेल। हमने दो चीज़ यहाँ पे बात कर ली है। पहली कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, दूसरा DVPST के लिए या फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। अब पॉइंट है कि हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें। तो नॉर्मलाइजेशन में देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। पर उससे पहले हम एक चीज़ पता करते हैं, एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि जो इससे पहले एग्ज़ाम होता था, अगर आप किसी और कंपैरिजन करते हो कि पहले इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पहले उतना नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, नेगेटिव मार्किंग होती थी। इस बार ये कैंसिल कर दी गई है। तो इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से पहले जो बच्चे सेलेक्ट करते थे वो मिनिमम जो अटैम्प्ट करते थे, तो वो एक लिमिटेड, मिनिमम नहीं बोलते इसको, लिमिटेड अटैम्प्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो फुल अटैम्प्ट करते हैं, फुल अटैम्प्ट कर देते हैं, और वो फुल अटैम्प्ट में 4-5 तुक्के ईजीली लग जाते हैं। तो जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इजी शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन का खेल रहेगा वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है कि हार्ड शिफ्ट वालों को हम जो मैक्सिमम में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो यहाँ पे होगा जो नॉर्मल शिफ्ट है, जैसे ये वाली शिफ्ट है, ये वाली शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट है, हार्डली 1 से 2 नंबर बढ़ेगा इन दोनों में। जो मॉडरेट वाली शिफ्ट है हार्डली 3 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे हार्ड वाली शिफ्ट है इसमें 8 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इसमें 7 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इजी टू मॉडरेट वाली में 5 नंबर के आसपास तक बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वाली शिफ्ट है वो 1 से 2 नंबर ही मान के चलते हैं। बाकी होपलेस होना नहीं है। मे भी कहीं दूसरी वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।